आपका फिर से स्वागत है योगा विद महेन चैनल में। तो आज हम जो वीडियो करेंगे, लास्ट वाले वीडियो का ही चेन होगा वो। लास्ट वाले वीडियो में हमने किया था अर्ध चक्रासन किया था, याद है ना आप सबको। तो आज जो वीडियो बनाएंगे हम स्टैंडिंग वाला ही करेंगे, स्टैंडिंग आसन ही करेंगे। और उस आसन का नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन जो है उसमें हमारी जो बॉडी का पोस्चर है वो तीन जगह पे, तीन एंगल पे मुड़ता है, इसलिए उसको त्रिकोण आसन कहते हैं, ट्रायंगल आसन कहते हैं। तो करते हैं सब मिलके, ट्रायंगल आसन करेंगे, त्रिकोण आसन। सबसे पहले मैं ये मान के चलाऊंगा आपने वार्म अप कर लिया है। वार्म अप तो करना ही करना है। अपने गर्दन की, बाजू, कमर, घुटने, पैर के पंजों को थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे हल्के। ये जरूरी है, जब भी कोई आप आसन करें तो आपको वार्म अप करना ही करना है। इसके बाद इसको आप जो त्रिकोण आसन है इसको जूतों के साथ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको मैट ही लेके आना है या फिर कुछ, ऐसा नहीं है। आप जूते के समेत भी कर सकते हैं, ग्राउंड में कर सकते हैं, बिना किसी शीट के कर सकते हैं। आज मेरे पास मैट है तो हम मैट के ऊपर ही करेंगे, मेरे पास शूज भी नहीं है। तो करते हैं इसका अभ्यास। त्रिकोण आसन का दो पार्ट हैं, हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले पहला करेंगे हम त्रिकोण आसन पार्ट 1 करेंगे। उसके लिए क्या है, टांगों के अंदर कम से कम 1.5 फीट से 2 फीट का फासला कर लेंगे हम। दोनों हाथ ऐसे शरीर के साथ सटे रहेंगे। अब श्वास लेते हुए राइट वाली बाजू को उठाऊंगा मैं ऊपर अधिक से अधिक। देखिए बाजू कनपट्टी के साथ लगानी है। अब धीरे धीरे एक बार और श्वास भरूंगा, खींचूंगा दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में, राइट वाले को ऊपर की ओर, लेफ्ट वाले को नीचे की ओर। जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब इसी स्ट्रेचिंग की अवस्था में, खिंचाव की अवस्था में धीरे धीरे लेफ्ट साइड में झुकूंगा, जितना झुक सकता हूं। राइट वाली बाजू कान के साथ ही लगी रहे। आपको बिल्कुल ही अपना पोस्टर चेक करना है, ना तो आगे की ओर इस स्थिति में झुकना है, ना ही पीछे की ओर इस स्थिति में झुकना है, बिल्कुल ही बगल से, जिससे कि हमारी जो साइड है इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वही इसका फायदा है। हमारे फेफड़े भी इनलार्ज होंगे, साइड की जो रिब्स हैं उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव, हमारी जो एक्सेस चर्बी है साइड की वो भी खत्म होगी इससे। होल्ड करके रखेंगे, जितना ज्यादा आपकी लिमिट है उतना ही फायदा होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं पिछले वीडियो में, कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ज्यादा कर सकते हैं तो कम से कम 1 मिनट और करें। अब धीरे धीरे हम वापस आएंगे, बीच में खींचेंगे दोनों हाथों को, फिर धीरे धीरे राइट वाला हाथ नीचे कर दूंगा मैं। अब मैंने जो स्ट्रेचिंग करी है, जो त्रिकोण आसन किया है, मैंने राइट साइड को लेफ्ट की तरफ मोड़ा था। अब मैं दूसरी ओर से करूंगा। अब मैं लेफ्ट वाली जो मेरी कमर है उसको मोड़ूंगा मैं राइट साइड में, पोजीशन वही रहेगी। अब की बार बायां हाथ ऊपर आएगा, खींचूंगा दोनों हाथों को ऊपर की ओर। मैंने आंखें खोल के रखी हैं, किंतु आप आंखें बंद करके रखें। आंखें बंद करके रखेंगे तो असर ज्यादा होगा। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे राइट की तरफ झुकें, झुकें, झुकें। पोस्चर चेक कर लें अपना, ना तो ऐसे झुकना है। कई लोग मैंने देखा है हाथ नीचे करने के चक्कर में वो सोचते हैं कि हाथ नीचे लगेंगे तभी अच्छा फायदा होगा मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ इसको ध्यान देना है, ये बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में रहे, बिल्कुल बगल से झुके। फायदे वही हैं, लेफ्ट वाली जो हमारी रिब्स है उसमें बहुत अच्छा खिंचाव, सबकी सब एक्टिवेट, फेफड़े भी एक्टिवेट, कंधों में बहुत अच्छा फायदा। इसमें देखिए हमारी जो बॉडी है वो त्रिकोण आसन की तरह है, मतलब ट्रायंगल बेस पे हमारी जो बॉडी का पोस्चर है वो त्रिकोण हो जाता है। अगर आप यहां से चेक करेंगे तो 30 से 1 मिनट इसको होल्ड करके रखेंगे, वापिस आएंगे।
यह है तो इसका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट भी करना है इसका। दूसरे पार्ट के लिए अब जो मैंने पहला पार्ट किया उसमें हमारे यहाँ पे ज़्यादा असर होता है। अब दूसरा पार्ट करेंगे उसमें हमारे यहाँ हिप की मांसपेशियाँ हैं, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होगा। घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, कंधे भी एक्टिवेट होते हैं उसमें। उसके लिए क्या है, आप पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लेंगे, जितना आपकी लिमिट है उतना ही फैलाएं। अब राइट वाले पैर को राइट तरफ मोड़ दें, दोनों हाथ कंधे की सीध में लेके आएंगे। अब धीरे धीरे झुकेंगे राइट साइड में, हाथ को राइट वाले हाथ की हथेली को पृथ्वी से लगा दे और लेफ्ट वाले को ऊपर की ओर खींचे, गर्दन को ऊपर की ओर लेके आए, हथेली को देखने का प्रयास करें। अगर आप हाथ की हथेली को पृथ्वी से लगा दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप घुटने के पास हाथ लगा सकते हैं, थोड़ा नीचे जा सकते हैं, पंजे को छू सकते हैं। इसकी पूर्ण अवस्था ये है। जब आप इस अवस्था में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो हिप का एरिया है, कंधे हैं, साइड पे है, उस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। इसको भी आपने कम से कम 30 सेकंड तो होल्ड करके ही रखना है, ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट, जितना आप में सामर्थ्य है उतना कर लें। वापिस आएंगे, अब मैं पैर को सीधा कर लूंगा, वही पोजीशन रहेगी। अब की बार मैं राइट साइड में झुका था, इस बार मैं लेफ्ट साइड में झुकूंगा, पैर को मोड़ लूंगा थोड़ा, दोनों हाथ बीच में लेके आऊंगा, फिर झुकूंगा बाईं ओर, मिड लेफ्ट की तरफ मोड़ूंगा, हथेली को लगा दूंगा पृथ्वी से, हाथ की हथेली ऊपर की ओर, हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करूं, आंखें बंद करके रखें। इससे हमारी एक्सेस चर्बी जो है साइड में वो भी कम होती है। आशा करता हूं जो मैंने आपको बताया है त्रिकोणासन पार्ट 1 और पार्ट 2 का अभ्यास, इसमें आपको पता लग गया है कैसे करना है। इसमें सिर्फ एक सावधानी रखनी है, अगर आपका अभी हाल फिलहाल में पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो इसको ना दोहराएं, नहीं तो कोई भी इसको कर सकता है। इसमें कोई भी निषेध नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। जो नए वर्कआउट कर रहे हैं, जो नए आसन कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से राय है, जब ये टांगे फैलाएं, इस तरफ हो तो लेफ्ट या राइट हो तो बाजू का हाथ का सहारा जरूर लें। जैसे इस अवस्था में है तो मैं जब ऐसे जाऊंगा, धीरे धीरे करके, अगर थोड़ा इससे सपोर्ट लेनी है तो आप इससे सपोर्ट ले सकते हैं हाथ से, क्योंकि एक ही दम हो सकता है आपके हाथ ऐसे ना लगें, तो आप थोड़ा लेफ्ट वाला या राइट वाला हाथ घुटने के ऊपर, घुटने से नीचे एक काफ मसल के साथ लगा लें, जिससे कि आपको सपोर्ट मिल जाएगी। हमारा मेन पर्पज क्या है, हमें यहाँ पे असर डालना है, कंधे पे असर डालना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप चाहे कम करें, किंतु जो आपके आसन का जो पोस्चर होगा वो सही कर लें। आप इसमें परिपक्व होंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 100% किस दिन ऐसा आएगा कि जो आसन हम फोटो में देखते हैं या फिर वीडियो में देखते हैं वही पोजीशन पे आप कर लेंगे। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। होप है कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई मेरे लिए राय है तो ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बोलें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।